हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए जी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के 2021 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस की वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। जिन्होंने भी इनकम टैक्स लॉ की सीरीज़ देखी है उनको ये आइडिया ऑलरेडी था कि ये सीरीज़ आएगी, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अब इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा कि आगे जो भी मेरी फ्यूचर वीडियोस आने वाली हैं किस टॉपिक्स पे रहने वाली हैं। आई होप ये क्लियर है। आज की हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग है दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 2021 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स में आया था उसके ऊपर रहेगी। कौन सा क्वेश्चन है देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ इन डेप्थ और इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड विद द हेल्प ऑफ माय रिटन नोट्स जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं आप लोगों के लिए, और कोशिश करूँगी जैसे घुलकर मेरे अंदर वो समाये हैं आपके अंदर भी समा पाएँ ऐसे ही। फटाफट वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये एक मोस्ट कॉमनली यूज टूल है जो हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको पता है, हर कंपनी की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। वैसे ही कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती है जिसके थ्रू हम लोग स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर पाते हैं आपस में। आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या बताती हैं, ये स्टेटमेंट्स हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं कंपनी की, कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। यानी कि अगर हम लोग कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लें और उसको कंपेयर करें, देखिए कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर रही है या धीरे धीरे और डाउन जा रही है, तो हमें आइडिया लग जाएगा ना कि क्या चीज़ है। तो सिर्फ सिंपल वर्डिंग वही है कि डिफरेंट पीरियड्स की हम लोग उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन कैसी है। दी स्टेटमेंट जो है ये हेल्प करती हैं जिसके थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। कैसे कर सकते हैं, कंपेयर करके उसके डाटा को, फाइनेंशियल डाटा को कंपेयर करके 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, यानी कि पिछले 2 या 3 साल के अकाउंटिंग पीरियड के डाटा को कंपेयर करके हम इसके बारे में वहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स लॉ के क्वेश्चन पेपर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है वो, और उसके जो भी क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बेस हैं वो सारे मैंने इससे पहले वाली लास्ट वीडियो में आपको सब कुछ कवर अप किया है। तो वो एक मैजिकल वीडियो है जो इससे पहले मैंने डाली थी, वो मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। आफ्टर दिस वीडियो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इनकम टैक्स लॉ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में तो वो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपकी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी। 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर बताया है मैंने, ठीक है। तो बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, देख सकते हो हमारे उसके बाद क्या लिखा है। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो डाटा है वो 2 और मोर पीरियड्स आर अपडेट होता है साइड बाय साइड, जिसकी वजह से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। इस चीज़ को, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि 2 पीरियड्स ऑफ टाइम का डाटा हम इसमें कंपेयर करते हैं। इसकी एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ सच एन एनालिसिस इज दैट इट हेल्प इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई। इसकी एडवांटेज क्या होती है, जब हम लोग कंपैरेटिव करते हैं, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ बिजनेस के ट्रेंड को, चेक कर पाएँ कंपनी की कितनी प्रोग्रेस है, और ऑल्सो कंपेयर इट विद दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, कि इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। तो ये सब कुछ विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम कब से करे जा रहे हैं भाई। अब ये किन किन स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके बनती है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसके अंदर आती हैं। टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट।
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बहुत ही इजी रहने वाला है। आप लोगों को मीनिंग समझ आ गया कंपैरेटिव का। 2 टाइप्स हैं, दोनों इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स आपको पता हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। कंपैरेटिव फर्स्टली इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट नॉट ओनली शो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस but also helps in comparing the result with the competitors over different time periods। जो हमारी कॉम्पिटिटिव इनकम स्टेटमेंट है वो क्या करती है, वो हमें सिर्फ कंपनी की एफिशिएंसी नहीं शो करती बिजनेस की, बल्कि हमें कंपेयर करने में भी हेल्प करती है, चेक करने में हेल्प करती है कॉम्पिटिटर्स की क्या ओवरऑल पीरियड में ग्रोथ हुई है, हमारी क्या हुई है, तो हम सब कुछ कंपेयर कर पाते हैं। तो ये आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है, आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे जनों ने कर रखा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, ये मोस्टली बच्चों को याद भी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपने अगर पढ़ा हुआ है, काफ़ी बार ये हम लोग करते हैं, ये बहुत बार हम लोगों ने सम सॉल्व करते वक्त भी बनाया है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इस मैनर में रखा है कि आपको लर्निंग प्रोसेस इजी रहे। फॉर्मेट याद करना काफ़ी इजी होता है, थ्योरी में भी काम आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपके काम आता है। सो आई होप आप लोगों को ये आता होगा। एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है, परचेज, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, अदर एक्सपेंस, उसके बाद टोटल एक्सपेंस। अब जो आपने यहाँ पे निकाला और जो आपने यहाँ पे निकाला, दोनों को माइनस कर दोगे इन दोनों को, तो ये आ जाएगा, और टैक्स है जो उसको माइनस कर दोगे तो ऐड कर दोगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल आएगा। ठीक है जी। अब ये जो हमारी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, ये हमें क्या बताती है, डिटेल अबाउट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट। ये हमें कंपनी के बिजनेस के बारे में बताती है, कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में बताती है, और ये हमें डिटरमाइन क्या करती है, चेंजेस इन लाइन आइटम ओवर डिफरेंट पीरियड्स, की क्या चेंजेस हुए हैं टाइम टू टाइम कंपनी में, चेंजेस प्रॉफिट में हो रहे हैं, अच्छी बात है। कंपनी के एसेट कितने चेंज हो रहे हैं, एसेट तो बढ़ने ही चाहिए, कंपनी के एसेट डे बाय डे कम नहीं होने चाहिए, कंपनी की लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं कि कम हो रही हैं, सारी चीज़ें जब हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप आपने देखा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो दैट्स अ नेक्स्ट पॉइंट। It is a statement in which the balance sheet items for 2 or more periods are put side by side so as to facilitate comparison and to ascertain the trend of financial soundness of the business. सो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग बैलेंस शीट की आइटम्स को, 2 या 2 से ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पीरियड की आइटम्स को साइड बाय साइड रख के उसको कंपेयर कर सकते हैं, ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं, कंपनी की साउंड पोजीशन देख सकते हैं कि कंपनी कितना ग्रो करेगी इन फ्यूचर। ठीक है ना, ये तो नहीं है आगे फ्यूचर में कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है और आज कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, इन फ्यूचर वही कंपनी डूब जाए क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, सिंपल जैसे अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, पहले कौन सी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा बिक रही थी, नोकिया का फ़ोन बहुत ज़्यादा था पहले, बट उन्होंने टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसकी वजह से अब क्या है, फ़ोन किसी के भी पास नहीं है। ठीक है ना, तो कंपनी साउंडनेस, माइंड चेंज होने वाली होनी चाहिए ना उसकी सिचुएशंस, तो वैसे ही है। तो इसका फॉर्मेट भी है बैलेंस शीट का, ये तो सबको आता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। सो सिंपल बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मेट्स लर्न करने टफ लग रहे हैं फ्रेंड्स, देन इससे इजी क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं कि ये टफ है, तो इसी फॉर्मेट को थ्योरेटिक वे में आप लोग लिख सकते हो। जैसे ये थ्योरेटिक में लाइंस है ना, तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो अगर आपको फॉर्मेट्स याद करने टफ लगते हैं, बट मुझे तो इजी लगते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स यही प्रेफर करते हैं। सो आई थॉट, बाकी आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में क्या आपका ओपिनियन है इसके बारे में। आफ्टर दैट लास्ट में क्या लिखेंगे कि जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके यूजेस क्या हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजेस क्या हैं जी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमें इंडिकेट करती है, डायरेक्शन देती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन
क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज की कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है ओवर द ईयर बोथ इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, दोनों टर्म्स में हमें कंपनी की पोजीशन बताती है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एज वेल एज इन परसेंटेज, दोनों ही कंडीशंस में हमें कंपनी की कंडीशन बता रही है कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है इतने टाइम से। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, हाईलाइट करती है, हाईलाइट दी ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स हो रहे हैं एज वेल एज वीक, चाहे कोई वीक ट्रेंड कंपनी ने फॉलो किया चाहे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड किया, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ दी एंटरप्राइज, और उनको हेल्प करती है ताकि वो फ्यूचर के लिए प्लान कर पाएँ, उन्हीं ट्रेंड्स के बेस पे वो देख पाएँ कि फ्यूचर में किस चीज़ की नीड बढ़ने वाली है, कंपनी कहाँ जाएगी, अगर कंपनी में यही सब कुछ चलता रहेगा तो कंपनी डूबेगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, सिंपल वे में मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने आपको 3 पेजेस में करवाया, 1 बैलेंस शीट फॉर्मेट, 1 फॉर इनकम स्टेटमेंट एंड 1 फॉर मीनिंग। सो आई डोंट थिंक कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा मटेरियल की आपको ज़रूरत है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ है, और जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स लॉ की भी आपको क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं देने वाली हूँ, तो वो भी देखना मत भूलना। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड और इससे पिछले वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट कन्फ्यूज़न है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और अगर नोट्स चाहिए देन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। सो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारे अगली वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अगले क्वेश्चन के नोट्स के साथ। सो तब तक के लिए नमस्कार।